हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम समझेंगे कि एक्सेप्शंस क्या होते हैं लॉ ऑफ डिमांड के। या तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो लॉ ऑफ डिमांड है वो कब फेल हो जाता है। इससे पहले हमें ये रिवाइज करना होगा कि लॉ ऑफ डिमांड होता क्या है। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया है कि लॉ ऑफ डिमांड होता है इन्वर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज़ होगी तो उसकी जो डिमांड है वो डिक्रीज़ हो जाएगी, और इसका ही उल्टा अगर किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस डिक्रीज़ होती है तो उसकी जो डिमांड है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। लॉ ऑफ डिमांड के भी कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जहाँ पे हमारा लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाता है, वो काम नहीं करता है। देयर आर सम कमोडिटीज़ हुज डिमांड एक्सपेंड्स व्हेन देयर प्राइस राइजेस एंड कॉन्ट्रैक्ट्स व्हेन देयर प्राइस फॉल्स। इसका मतलब ये हुआ कि जब कुछ ऐसी भी हमारी कमोडिटीज़ होती हैं जिनकी डिमांड तभी होती है जब उनकी प्राइस हाई होती है, और अगर उनकी प्राइस जो है वो फॉल हो जाएगी तो उनकी डिमांड नहीं होगी। इन सच सिचुएशन द डिमांड कर्व डी स्लोप अपवर्ड फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। तो वैसे नॉर्मली हमारा जो डिमांड कर्व है उसका जो स्लोप होता है वो डाउनवर्ड स्लोप होता है, बट जब हमारा डिमांड कर्व फेल हो जाता है तो उसका जो स्लोप हो जाता है वो अपवर्ड फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। जैसा आप इसमें देख सकते हो कि जो हमारा लॉ ऑफ डिमांड है उसके कर्व का जो स्लोप है वो डाउनवर्ड है, बट जब हमारा लॉ ऑफ डिमांड फेल हो रहा है तो उसके जो कर्व का स्लोप है वो अपवर्ड है। तो हमेशा जब भी लॉ ऑफ डिमांड फेल होगा तो उसका जो कर्व का स्लोप होगा वो हमेशा अपवर्ड होगा। So here are some exceptions to the law of demand. First one is article of distinction. These articles are demanded only because their prices are very high. If their prices fall, they will no longer be considered as article of distinction and their demand will shrink. Example, precious diamond, vintage car, etc. तो आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन में वही गुड्स आएंगे जिनकी डिमांड तभी होगी जब उनकी प्राइस बहुत हाई होगी। अगर उनकी प्राइस जो है वो फॉल हो जाती है तो उनकी डिमांड नहीं होगी। जैसे कि प्रीशियस डायमंड, यानी कि कुछ डायमंड ऐसे हैं उनकी डिमांड जो है वो तभी होगी जब उनकी प्राइस हाई होगी। नेक्स्ट इज गिफिन गुड्स. These are highly inferior goods. When price of such commodities falls, their demand also falls. तो हमारे इन्फीरियर गुड्स कौन से होते हैं? इन्फीरियर गुड्स वो होते हैं उनकी डिमांड तब होती है जब हमारे कंज्यूमर की इनकम है वो डिक्रीज़ हो जाती है, और जब जैसे ही हमारे कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज़ होती है वैसे ही कंज्यूमर दूसरे प्रोडक्ट पे शिफ्ट हो जाता है, तो जो इन्फीरियर गुड की डिमांड होती है वो डिक्रीज़ हो जाती है। कंज्यूमर इन्फीरियर गुड को तभी परचेज़ करता है जब उसकी इनकम जो है वो कम हो जाती है। गिफिन गुड्स के अंदर जो गुड्स आते हैं वो हाईली इन्फीरियर गुड्स होते हैं और ये शो करते हैं वेरी हाई नेगेटिव इनकम इफ़ेक्ट। तो ऐसे कमोडिटीज़ की जब प्राइस कम हो जाती है तो उसकी डिमांड भी कम हो जाती है। एग्जाम्पल है जैसे ब्रेड, वीट, राइस एक्सेट्रा। तो यहाँ पे भी जो हमारा लॉ ऑफ डिमांड है वो फेल हो जाता है। लास्ट आता है हमारा कंज्यूमर इग्नोरेंस. लॉ ऑफ डिमांड इज वायलेटेड व्हेन कंज्यूमर्स जज क्वालिटी ऑफ अ कमोडिटी बाय इट्स प्राइस. तो लॉ ऑफ डिमांड हमारा वहाँ पे भी फेल हो जाता है जब कंज्यूमर जो है वो क्वालिटी देखता है प्रोडक्ट की। नो मैटर प्राइस कुछ भी हो, बट उसको क्वालिटी अच्छी चाहिए, तो उस जगह पे भी हमारा जो लॉ ऑफ डिमांड है वो फेल हो जाता है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको लॉ ऑफ डिमांड के जो एक्सेप्शंस हैं वो समझ में आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।